व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन। ओशियन से, समुद्र से जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये क्वेश्चन है। उसकी क्या लिमिटेशंस है? ओशियन से प्राप्त होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी। हम टाइडल एनर्जी, वेव से हम एनर्जी लेते हैं, वेव एनर्जी कह सकते हो आप, या टाइडल एनर्जी। पर ओशियन से एनर्जी प्राप्त करने की क्या लिमिटेशंस है ये देखिए। अब यहां पर हमें ओशियन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी या ओशियन थर्मल एनर्जी, जो टेम्परेचर डिफरेंस से भी हम एनर्जी ले सकते हैं कि समुद्र के अंदर नीचे जाएंगे तो गहराई पर जो है 20 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, ऊपर सतह पर थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसे ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो हम तीन तरीके से मेनली जो है, जब टाइड आता है, हाई टाइड और लो टाइड, तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसे कहते हैं टाइडल एनर्जी। जो समुद्र में, ओशियन में जो वेव्स चलती हैं उन वेव्स से एनर्जी हम अगर प्रोड्यूस करते हैं उसे कहेंगे वेव एनर्जी। और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, समुद्र में गहराई पर और सतह पर, उस टेम्परेचर डिफरेंस से एनर्जी जो जनरेट होती है उसे कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। अब इस समय बहुत चैलेंजेस हैं, ये बहुत इजी नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आसानी से इनको एक्सेस करना जो है वो आसान नहीं है। टाइडल एनर्जी जो है क्योंकि डिपेंड करती है अर्थ, मून और सन की पोजीशन पे। टाइड्स कब आते हैं? जब अर्थ, मून और सन की जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है तब हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, ठीक है। एक कंडीशन आती है हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड के समय पानी का जो है वो लेवल अलग अलग होता है समुद्र के अंदर, ठीक है। और क्योंकि टाइडल एनर्जी इनकी पोजीशंस पे डिपेंड है, इसका मतलब ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि टाइडल एनर्जी हमें कब मिलेगी? जब ये रिलेटिव पोजीशन बनेगी तभी तो टाइड आएगा, तो वाटर की मूवमेंट भी तभी होगी। तो इसके लिए दूसरा, टाइडल एनर्जी के लिए हमें बहुत ऊंचे डैम्स बनाने पड़ते हैं, हाई डैम्स। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है हाई डैम्स बनाने के लिए, और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हाई डैम्स बनाने पड़ते हैं, ये लिमिटेशन है। दूसरा, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग वेव्स की जरूरत होती है। टाइड आए तो अच्छी वेव्स, हाई वेव्स प्रोड्यूस करने वाले होने चाहिए, ठीक है। अगर बहुत कम लेवल के टाइड्स आते हैं तो उससे जो है हमें अच्छे अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलती, हमें स्ट्रॉन्ग वेव्स की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वेव एनर्जी के लिए भी। तो स्ट्रॉन्ग वेव्स की आवश्यकता होती है। जो ऐसा ओशियन होता है जहां पर वेव्स कम जनरेट होते हैं या कम एनर्जी वाले होते हैं, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसके लिए इफेक्टिव तरीके से हम जब भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव एनर्जी, तब वहां पर स्ट्रॉन्ग वेव्स मौजूद हो। दूसरा, अगर हम ओशियन थर्मल एनर्जी की बात करें तो इसके लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अब 20 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के लिए तो हमें काफी अंदर जो है समुद्र के डीप, समुद्र में जाकर के डीप वाटर में ठंडा मिलेगा, और ऊपर हम जाएंगे ओशियन पे, वहां पर हॉट मिलेगा। और ये डिफरेंस जो है वो काफी गहराई पर मिलता है, और इसलिए बहुत सारे इक्विपमेंट हमें यूज करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। टू हार्नेस द ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी ओशियन थर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए 20 डिग्री का डिफरेंस चाहिए सरफेस वाटर में और डीप वाटर में, और जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। 20 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस प्राप्त करना भी कठिन होता है। स्ट्रॉन्ग वेव्स हर जगह मौजूद हो या स्ट्रॉन्ग वेव्स मौजूद हो तभी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, जब टाइड आते हैं तो टाइड आने के लिए रिलेटिव पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थ, मून और सन की। तो उनकी रिलेटिव पोजीशन होती है तभी जो है वो टाइड्स आते हैं, और इसके लिए हमें हाई डैम्स बनाने पड़ते हैं। तो हाई डैम्स बनाने में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये सब लिमिटेशंस हैं। क्लियर है? में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।